मुझे लाइट ऑफ पोर्शिया को बुटी। भाभी रुके नहीं। सही कहते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साल 2022 में आई मूवी फ्रेडी को। इस मूवी की एंडिंग देखकर आप चौंक जाएंगे, इसलिए मूवी को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी शुरू होती है और हमें एक डेंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रेडी होता है। यह काफी मासूम होता है, यह हमेशा अकेला ही रहता है, इसका कोई दोस्त भी नहीं होता है। फ्रेडी काफी समय से शादी करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कोई भी लड़की इसको पसंद नहीं कर रही होती है। वैसे भी आजकल लड़कियों को छपरी टाइप के लड़के ही पसंद आते हैं। खैर, फ्रेडी एक ब्लू कैफे नाम के कैफे में लड़की से मिलने के लिए जाता है। फ्रेडी उस लड़की से बात करते हुए उसके प्राइवेट पार्ट की तरफ देखने लगता है, लेकिन वो लड़की इस पर ध्यान नहीं देती है। कुछ देर बाद फ्रेडी इसी तरह से उसके प्राइवेट पार्ट को घूरने लगता है और हमेशा की तरह यह लड़की भी यहाँ से चली जाती है। फ्रेडी निराश होकर यहाँ से घर आ जाता है। फ्रेडी सोचता रहता है कि कब उसकी शादी होगी। यहाँ पर हमें फ्रेडी के इकलौते दोस्त को दिखाया जाता है जिसका नाम हार्डी होता है। यह एक कछुआ होता है। फ्रेडी इससे बातें भी करता रहता है। फ्रेडी ने शादी.com पर अपनी प्रोफाइल बना रखी होती है और इसी को देखकर एक दिन फ्रेडी के पास एक लड़की का कॉल आता है। फ्रेडी उसे मिलने के लिए ब्लू कैफे बुलाता है, लेकिन कैफे जाने के बाद फ्रेडी को पता चलता है कि किसी ने उसके साथ मजाक किया है। फिर भी फ्रेडी किसी से कुछ भी शिकायत नहीं करता है। इसी दौरान फ्रेडी एक दिन किसी की शादी में जाता है। यहाँ पर एक आंटी फ्रेडी से कहती है कि तुम शादी क्यों नहीं कर रहे हो, तुम लड़कियों से इतना डरते क्यों हो। फ्रेडी इस बात का कोई जवाब नहीं देता है। तभी आंटी फ्रेडी को यहाँ पर आई एक लड़की से बात करने के लिए कहती है, लेकिन फ्रेडी ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता है और आंटी के जबरदस्ती करने पर उसे उस लड़की से बात करने के लिए जाना पड़ता है। फ्रेडी इस लड़की से कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं करता है और तभी यहाँ पर इस लड़की का पति रुस्तम आ जाता है और वो अपनी पत्नी को डांटने लगता है और फ्रेडी को धक्का देकर नीचे गिरा देता है, लेकिन फ्रेडी कुछ भी नहीं कर पाता है। अगले दिन फ्रेडी अपने हॉस्पिटल में काम कर रहा होता है और तभी यहाँ पर वही लड़की आती है। फ्रेडी इसे देखकर चौंक जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर इसे खुशी भी होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम कायनाज ईरानी होता है। यह यहाँ पर अपनी विजडम टीथ निकलवाने के लिए आई होती है। कायनाज यहाँ पर फ्रेडी को कल के लिए सॉरी भी कहती है। कायनाज अपना दांत निकलवाने की अपॉइंटमेंट लेकर यहाँ से चली जाती है। फ्रेडी अब हर वक्त कायनाज के बारे में सोचता रहता है और वो कायनाज के साथ शादी करने के सपने भी देखने लगता है। दूसरे दिन फ्रेडी बेसब्री से कायनाज का इंतजार करने लगता है और उसके आने के बाद उसके दांतों की सर्जरी कर देता है। इन सब से कायनाज को घर आने में काफी लेट हो जाता है और इस वजह से इसका पति रुस्तम इसे पीटने लगता है। दूसरी तरफ फ्रेडी कायनाज को देखने के लिए उसके घर के आगे चला जाता है और वो कायनाज को पीटते हुए देख लेता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता है। इसके बाद हमें छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जिसके सामने ही उसके मम्मी पापा सुसाइड कर लेते हैं। यह बच्चा और कोई नहीं बल्कि फ्रेडी होता है और इस हादसे के बाद फ्रेडी काफी डरा सा रहने लगता है। फिर अगले दिन फ्रेडी अपने क्लिनिक में कायनाज का इंतजार करने लगता है और जब वो नहीं आती है तो फ्रेडी उसे कॉल करता है और कहता है कि प्लीज आप क्लिनिक आ जाइए, आपका चेकअप करना बहुत जरूरी है। कायनाज क्लिनिक आने से मना कर देती है और फ्रेडी उसे पार्क में मिलने के लिए बुलाता है। जब कायनाज पार्क में आती है तो फ्रेडी देखता है कि उसके चेहरे पर चोट के निशान हैं और फ्रेडी इसके लिए दुख जताने लगता है। यहाँ पर फ्रेडी को पता चलता है कि रुस्तम का एक रेस्टोरेंट है और वो उस रेस्टोरेंट में अक्सर जाया करता है। फ्रेडी कई दिनों तक चेकअप के बहाने कायनाज से मिलता रहता है। फ्रेडी उससे मिलने के लिए उसके घर पर भी जाता है और इसी दौरान ये दोनों मूवी देखने के लिए एक दिन थिएटर में भी जाते हैं और यहाँ पर फ्रेडी काफी रोमांटिक हो जाता है और ये दोनों चुम्मा चाटी करने लगते हैं। कायनाज अगले कुछ दिनों तक घर से बाहर नहीं आती है और वो फ्रेडी का कॉल भी नहीं उठाती है, तो फ्रेडी उससे मिलने के लिए उसके घर पर चला जाता है। फ्रेडी यहाँ पर देखता है कि कायनाज के चेहरे पर काफी चोट के निशान हैं, तो वो समझ जाता है कि यह रुस्तम ने ही किया है। फ्रेडी कायनाज से कहता है कि हमें एक होने के लिए रुस्तम को मारना होगा। कायनाज पहले तो इसके लिए राजी नहीं होती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है। फ्रेडी अब कुछ दिनों तक रुस्तम पर नजर रखता है और वो नोटिस करता है कि रुस्तम रोज रात जॉगिंग के लिए घर से बाहर आता है। फ्रेडी इसी वक्त उसे मारने के लिए निकल जाता है और फ्रेडी अपनी कार से रुस्तम को कुचलकर मार डालता है, लेकिन इस वजह से रुस्तम की कार काफी डैमेज हो चुकी थी और वो अपनी कार ठीक करवाने के लिए फार्म हाउस जाता है
और जब तक मामला ठीक नहीं हो जाता है तब तक वहीं रहता है। और दूसरी तरफ पुलिस इस केस की छानबीन करने लगती है, लेकिन उनको कुछ हाथ नहीं लगता है। कुछ दिनों बाद फ्रेडी काइनाज के घर जाता है। वो बहुत खुश होता है। फ्रेडी सोच रहा होता है कि अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती है। काइनाज घर का दरवाजा खोलती है और फ्रेडी देखता है कि वो किसी दूसरे लड़के के साथ घर में अकेली रह रही है और वो फ्रेडी के सामने ही चूमा चाटी करने लगते हैं। फ्रेडी को अब सब कुछ समझ में आ जाता है कि काइनाज ने अपने पति को मरवाने के लिए उसका इस्तेमाल किया है ताकि वो उस लड़के के साथ रह सके। काइनाज फ्रेडी से कहती है कि अगर तुम दोबारा यहाँ आए तो मैं पुलिस को बता दूंगी कि तुम्ही ने रुस्तम को मारा है। काइनाज के पास वो मैसेज होते हैं जिसमें रुस्तम को मारने की बात हुई थी और उस लड़के के पास फ्रेडी की फोटो भी होती है जिसमें वो काइनाज के आगे पीछे नजर आता है। फ्रेडी अब कुछ भी नहीं कर पाता है और वो पूरी तरह से टूट जाता है और घर आकर रोने लगता है। फ्रेडी अगले दिन उसी रेस्टोरेंट में जाता है जो अब रुस्तम के बाद काइनाज का हो चुका था। फ्रेडी यहाँ पर लगातार फालूदा ऑर्डर करके पीने लगता है। काइनाज और उसका बॉयफ्रेंड उसे देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि यह यहाँ से चला जाएगा, लेकिन फ्रेडी यहाँ से नहीं जाता है। तो काइनाज फ्रेडी से पूछ लेती है कि तुम क्या चाहते हो। फ्रेडी कहता है कि तुम बस एक बार सॉरी कह दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। काइनाज का आशिक रेमंड यह सुनकर फ्रेडी को जोरदार मुक्का मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और वो दोनों फ्रेडी पर हंसने लगते हैं। फ्रेडी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता है और वो घर आ जाता है। फ्रेडी जो सोचकर गया था वो उसे नहीं मिलता है और इस वजह से फ्रेडी उनसे बदला लेने की सोचता है। फ्रेडी काइनाज और रेमंड पर नजर रखने लगता है और वो चाबी वाले से काइनाज के घर की चाबी भी बनवा लेता है। अगले दिन फ्रेडी मौका देखकर काइनाज के घर आता है और उनके खाने में नींद की गोली मिला देता है। साथ ही काइनाज के फेस वॉश में बर्तन धोने वाला केमिकल भी मिला देता है क्योंकि काइनाज को इससे एलर्जी होती है। शाम को वो दोनों घर आते हैं और खाना खाने लगते हैं और खाने में फ्रेडी ने नींद की गोली मिलाई होती है। फ्रेडी रात को काइनाज के घर वापस आता है और काइनाज के फोन से वो सारे मैसेज डिलीट कर देता है और साथ ही रेमंड के फोन से अपनी सारी फोटो भी डिलीट कर देता है। फ्रेडी काइनाज के फोन से खुद को एक मैसेज भी भेजता है जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम पुलिस के पास गए तो हम तुम्हें मार डालेंगे। इस तरह फ्रेडी अपने खिलाफ सारे सबूत मिटाते हुए यहाँ से चला जाता है। जब वो आईने में अपना चेहरा देखती है तो उसके चेक निकल जाती है क्योंकि उसके चेहरे पर दाग बन चुके थे। उसने सोने से पहले फेस वॉश यूज किया था और इसके फेस वॉश में केमिकल मिलाया हुआ था। अब दोनों लोग जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास जाने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो चुके हैं और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन किसी को भी ज्यादा चोट नहीं लगती है। फ्रेडी ने ही इस गाड़ी के ब्रेक फेल किए थे। अब ये दोनों डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। डॉक्टर इनको बताता है कि चेहरे के दाग कुछ घंटों में ठीक हो जाएंगे। कुछ देर बाद काइनाज के पास कॉल आता है कि फूड सेफ्टी अथॉरिटी वाले आपका रेस्टोरेंट बंद कर रहे हैं क्योंकि किसी कस्टमर के खाने में छिपकली मिल गई है और उसने यह सब सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है जो अब वायरल हो रहा है। अब ये दोनों भागते हुए रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि यह सब कौन कर सकता है और तभी काइनाज रेस्टोरेंट के स्टाफ से पूछताछ करने लगती है और उसे पता चलता है कि यह सब फ्रेडी ने ही किया होता है। तो ये दोनों फ्रेडी के घर चले जाते हैं और उसे मारने पीटने लगते हैं। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है। फ्रेडी को पता था कि मुझे मारने के लिए वे दोनों जरूर आएंगे और इसीलिए फ्रेडी ने पहले से ही पुलिस को फोन कर दिया था। पुलिस को देखकर काइनाज काफी डर जाती है और वो अपने आप को बचाने के लिए पुलिस को बता देती है कि रुस्तम का मर्डर फ्रेडी ने ही किया था। लेकिन जब पुलिस सबूत मांगती है तो उनके पास सबूत के तौर पर दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। फ्रेडी ने सारे मैसेज और फोटो पहले से ही डिलीट कर दिए होते हैं। काइनाज अब फ्रेडी से और भी नफरत करने लगती है। काइनाज ने फ्रेडी के बारे में जैसा सोचा था वो वैसा नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रेडी अपनी आंटी के साथ होता है और तभी वो उनसे पूछता है कि मैंने माँ के बारे में जो सुना है वो सच था या झूठ है। आंटी कहती है कि तुम्हारी माँ का किसी के साथ अफेयर था और वो तुम्हें साथ लेकर अपने पापा को छोड़कर जाना चाहती थी। अब हम देखते हैं कि फ्रेडी अपने घर आता है और वो देखता है कि उसके घर के बाहर एक बंदूक की गोली रखी हुई थी और पूरे घर का सामान फैला पड़ा है। फ्रेडी समझ जाता है कि यह सब उन्हीं लोगों ने किया है। तो फ्रेडी काइनाज को कॉल करता है
और कहता है कि मुझे तुम्हारा संदेश मिल गया है, रेमंड ने ही मेरे घर के आगे बुलेट रखा था। काइनाज कहती है कि हमने कोई बुलेट नहीं रखा। फ्रेडी इस पर कहता है कि मैंने भी तुम्हारे घर में कोई सांप नहीं रखा। फ्रेडी ने सच में कोई सांप नहीं रखा होता है, लेकिन उन लोगों को लगने लगता है कि घर में सचमुच सांप है और डर कर होटल में रहने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर काइनाज को याद आता है कि उसने अपने दोस्त हार्डी के बारे में कोई बात नहीं की और वो दोनों फ्रेडी को बताते हैं कि उन लोगों ने हार्डी का सूप बनाकर पी चुके हैं। यह सुनकर फ्रेडी की हालत खराब होने लगती है। वो हार्डी को पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन उसे हार्डी कहीं नहीं मिलता है। हार्डी को खोकर वो पूरी तरह से टूट जाता है और वो अब ठान लेता है कि वो काइनाज और रेमंड को हार्डी के पास पहुंचा कर रहेगा। फ्रेडी एक भिखारी के पास जाता है और उसे पैसे देते हुए कुछ कहता है। इसके बाद भिखारी सीधा पुलिस के पास जाता है और उन्हें बताता है कि उसने उस रात रुस्तम को गाड़ी से कुचलकर मारते हुए देखा था और वो उस गाड़ी का नंबर भी पुलिस को बता देता है, जिससे पुलिस को पता चलता है कि यह गाड़ी फ्रेडी की है। पुलिस अब फ्रेडी को पूछताछ के लिए बुलाती है। फ्रेडी डरने की एक्टिंग करते हुए पुलिस को बताता है कि उस दिन उसकी गाड़ी काइनाज लेकर गई थी और उसी ने मेरी कार से रुस्तम को मारा था। जब मैंने काइनाज को कहा कि मुझे सब पता चल गया है, तो उसने मुझे मारने की धमकी दी। फ्रेडी यहाँ पर पुलिस को वो मैसेज भी दिखाता है जो उस रात उसने काइनाज के फोन से भेजा था, जिसे पुलिस को अब पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि उन्हीं लोगों ने रुस्तम का मर्डर किया है। पुलिस काइनाज को कॉल करती है और उसे पुलिस स्टेशन बुलाती है। दूसरी तरफ फ्रेडी अपना फार्म हाउस खाली करवा देता है और काइनाज को कॉल करता है और कहता है कि मैंने पुलिस को बता दिया है कि तुम्ही लोगों ने रुस्तम को मारा था। अगर तुम जेल जाने से बचना चाहते हो तो तुम दोनों मुझे फेस टू फेस सॉरी कह दो। मैं अपने फार्म हाउस जा रहा हूँ, तुम भी वहाँ आ जाओ। काइनाज और रेमंड सॉरी बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो मन ही मन सोचते हैं कि उसे आज वहीं खत्म कर देंगे। फ्रेडी उनसे एक खाली सूटकेस भी मंगवाता है। अब रेमंड और काइनाज फार्म हाउस के लिए निकल जाते हैं। यहाँ आकर ये देखते हैं कि फ्रेडी के पास गन होती है। काइनाज जैसे तैसे उसे गन छीन लेती है और फ्रेडी पर गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें गोली नहीं होती है। यह भी फ्रेडी की सोची समझी साजिश होती है। फ्रेडी उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है और उन दोनों को बांध देता है। दूसरी तरफ पुलिस काइनाज और रेमंड को ढूंढते हुए उनके घर पर जाती है और वो सीसीटीवी फुटेज में देखते हैं कि वो दोनों सूटकेस लेकर निकले हैं, जिससे पुलिस को यह लगता है कि यह दोनों शहर छोड़कर भाग चुके हैं। फ्रेडी उन दोनों से कहता है कि तुम्हें हार्डी को नहीं मारना चाहिए था, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। फ्रेडी रेमंड का एक दांत उखाड़ देता है, वो भी बिना एनेस्थीसिया दिए। इस वजह से रेमंड की सुसु अंदर ही निकल जाती है। इस तरह फ्रेडी रेमंड के सारे दांत उखाड़ देता है और उसे फार्म हाउस में ही दफन कर देता है। इसके बाद फ्रेडी इसी तरह से काइनाज के भी सारे दांत उखाड़ देता है और उसे भी जिंदा दफन कर देता है। इसके बाद फ्रेडी उन दोनों की कब्र के ऊपर लेट जाता है और हंसने लगता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मेरा एक्सप्लेन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।